हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में मसरूफ़ होंगे, खुश होंगे और उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप खुश ही रहेंगे। जिसने मेरी आज की दोपहर में जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो देखी है, वो समझ गया होगा कि ये वाला पार्ट अब किस लिए है। तो ये वाला जो मैं सेशन करने लगी हूँ वो ये है कि मैंने जो फ़िश दोपहर में जिसको मसाला लगाया था वो फ़िश मैंने इस डिब्बे में डाल के और इसको इस तरह से रख दिया था। देखें, जिस तरह की वैसे थी वैसे ही है, मैंने हलाई भी नहीं है, मिक्स भी नहीं की, इधर उधर भी नहीं इसको किया। तो ये वैसे की वैसी पीसेस की तरतीब लगी हुई है। तो जिस किसी को मेरी पिछली वाली वीडियो चाहिए तो वो मेरे चैनल को ओपन करे, तो उस पर वो सर्च करके वो मेरा जो है वो सारा पेज ओपन हो जाएगा, तो आप उस रेसिपी को ले सकते हैं। अब बारी है फ्राइंग की। तो फ्राइंग करने के लिए जो है मैंने अभी के लिए जो लिया है वो है मेरा डालडा का घी, और यहाँ पे जो है मेरा वो पैन है जो कि गर्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको घी को डाल दिया है मैंने। ठीक है जी, घी आपका बहुत गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि इसके जो पीस हैं वो बड़े हैं और इसका जो मेथड है ना वो आपको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने ऑयल डाल दिया, तकरीबन हाफ फ्राई पैन के जितना जो है वो घी है इसके अंदर। तो अभी आप देखें, ये देखें, अब लाइट में देखिए मेरा शेडो आ रहा है तो इसलिए ना वो पता नहीं चल रहा। तो अब ये देखें कि ये फ़िश है, वहाँ पे तेल मैंने डाल दिया है फ्राई पैन में, और फ्राई पैन भी मेरा नॉन स्टिक है। आप देख सकते हैं मैंने नॉन स्टिक यूज़ किया है। आप कोशिश कीजिएगा कि नॉन स्टिक ही यूज़ करें, और अगर नॉन स्टिक नहीं है तो सिल्वर स्टील में करें। सेंटर में पत्थर को रख के, जो मैंने पहले भी मैं अपनी वीडियो तकरीबन हर वीडियो में मैं बता देती हूँ, तो उसमें जो है ये वाला पत्थर आप रखें सेंटर में। अगर आपके पास नॉन स्टिक बर्तन नहीं है यूज़ करने के लिए तो ये वाला जो पत्थर है इसको ही देखें, जल जल के ब्लैक भी यहाँ से हो गया हुआ है। इस पत्थर को इस बर्नर के आपने सेंटर में रखना है इस तरह से। उसके ऊपर आप सिल्वर स्टील का कोई भी बर्तन रखें जिसमें आपने कुकिंग करनी है, तो कुछ भी चीज़ उसके अंदर नहीं जलेगी। ठीक है जी, क्योंकि वो सारा जो है वो इसके अंदर जाएगा और यहाँ से इसका सेक ऊपर को आएगा। ठीक है जी, तो ये वो पत्थर है, इसको आप ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब तेल हो गया, बबल्स छोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बबल्स आ गए हैं इसके, आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे बबल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो गोल्डन गोल्डन सा आपको शेड नज़र आ रहा होगा, वो बबल्स हैं। अच्छा जी, अब जो है मैं इसके अंदर से एक पीस निकालूंगी। मैं यहाँ से अपने ज़रा कचरे वाली बास्केट को उठा लेती हूँ, मतलब कचरे वाली का जो मेरा किचन में यूज़ होता है ना, वो मैं किसी भी बास्केट में रख देती हूँ, तो फिर बाद में मैं इसको दूसरी वाली बास्केट में जो है ना फेंक देती हूँ, थ्रो कर देती हूँ। यहाँ पे जो है मुझे पीस लेने हैं, और पीस सारे नीचे हैं बड़े वाले, सो मुझे ये वाला पीस नज़र आया है। तो मैं आपको इसकी आवाज़ आ गई होगी बहुत ज़्यादा से, कर आपको आ गई होगी इसकी आवाज़। तो अभी के लिए मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है जी, एक पीस की और गुंजाइश बनी हुई है, तो मैं वो भी डालना चाहूँगी, वो छोटा वाला ही मैं कर लेती। ठीक हो गया, ये हो गया, हमने फ़िश को ऐड कर दिया है। ठीक है जी, अब साथ साथ ही जैसे ही ये गोल्डन सी हो जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी, तो मैं इसको जो है वो डिश में जो है वो सर्व करूँगी, और फिर मैं आपके साथ आगे बात करूँगी। ठीक है जी। तो अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से आपने इसको रखना है, जिस तरह से आपने इसको करना है, ये आपके सामने है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही कमाल चीज़ है। आपको पता है कि ये सर्दियों की सौगात है, और कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें मतलब सर्दियों में ये ना बनती हो, ये ना हो। इसके साथ साथ आज मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी, और वो बात ये है, और आज की बात ये है कि आज मैं ज़रा ना थोड़ा सा चीज़ें लेने के लिए निकली थी बाहर अपने छोटे बेटे को लेके। मेरा छोटा बेटा 2 साल का है, तो मैं उसको लेके बाहर निकली थी, तो उसने गली में एक बलून वाले को देखा, और वो बलून वाला जो था वो बलून्स मुंह से हवा भर भर के तो वो दे रहा था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि उसके पास था एक स्पाइडरमैन वाला बलून टॉय था वो, तो उसके अंदर भी हवाई भरी हुई थी। तो मेरे बेटे ने ज़िद की कि मुझे यही चाहिए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप इसको ना ये दे दें,
लेकिन हवा जो है ना आपने इसके अंदर पंप से भरनी है, इससे नहीं भरनी है आपने अपने मुंह से। तो मुझे कहते हैं कि नहीं मैं तो मुंह से ही भरता हूँ हवा, मैं नहीं भरता इससे, पंप वगैरह तो मैं यूज़ नहीं करता। जब मैंने बोला उनको कि रहने दे फिर आप ना दें मुझे, तो उन्होंने फ़ौरन से जो है ना मुझे वो बोल दिया कि ठीक है मैं पंप से आपको जो है ना हवा इसके अंदर भर देता हूँ, लेकिन अगर फटेगा तो आप ज़िम्मेदार होंगे। मैंने उनको बोला इट्स ओके, अगर फटेगा तो मैं पास हूँ, लेकिन आप इसमें उतनी हवा भरें, आपको तो पता है कि जितनी इसको चाहिए है। अच्छा, दूसरी चीज़, मेरे पंप वाली बात करने से पहले उसने स्पाइडरमैन की जो पीछे एक आपको पता होगा एक लूप लगी होती है, वो लूप को खोल के हवा भरी जाती है मुंह से, किसी भी बलून टॉय को, किसी भी प्लास्टिक टॉय को, मतलब जो ऐसा सॉफ्ट सा होता है जिसमें हवा भरी जाती है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप मुंह लगा रहे हैं और जब बच्चे लेंगे तो बच्चे भी मुंह लगाएंगे, ज़ाहिर सी बात है वो इस लूप को खोलेंगे कि पता नहीं क्या है इसमें हवा भरने का, इसके अंदर ये सीन है, तो मैं भी इसको खोलूँगा, मैं भी इसको खोल के जो है ना देखूँगा कि इसके अंदर ऐसा क्या है। तो मुझे बड़ी वो बात अजीब सी लगी, क्योंकि वो अंकल जो थे, अंकल टाइप थे वो, और वो बहुत ज़्यादा मैच्योर भी थे और बड़े अजीब से थे। तो इस बात का उन्होंने ये नहीं नोटिस लिया कि वो किस लिए कह रही है, क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं कि हम जो है कोरोना वायरस से जो है लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस से हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है ये मुंह की और नाक की वजह से ही फैल रहा है, ज़ुकाम की वजह से, फिर उसके बाद मुंह में जो भी है हमारे जम्स वगैरह उसकी वजह से। वो एक के लिए नहीं है, वो सारी दुनिया के लिए है ये बीमारी। तो मैंने इस बात को लेके उनसे बात की, मैंने कहा आप देखें आप मुंह लगा के उसमें हवा भर रहे हैं, आपने हवा भरी, कितने जम्स अंदर गए हैं। अब सेकंड जब बच्चा घर पे जाएगा वो भी वैसे ही करेगा, क्योंकि उसने आपको देखा है। तो मैंने कहा फिर इसी तरह से तो बीमारी फैल रही है। मैं तो उसके बाद जी नहीं आपने नहीं लेना तो आप ना लें। तो मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करूँगी, ये मेरी आप सब से मिन्नत है कि आप इस चीज़ का बिल्कुल ख़याल रखें, इस चीज़ को अवॉइड आपने नहीं करना कि जब आपकी गली में ऐसे ही बलून बेचने वाला आए या टॉय बेचने वाला आए तो आपने जो है वो उसको किस तरह से देखना है। पहले तो उसको मुंह नहीं लगाने देना, और अगर वो मुंह लगाए भी तो आप उससे बिल्कुल ना लें, क्योंकि उसके बाद आपके बच्चे वो मुंह लगाएंगे, या आप में से बड़ा भी कोई ऐसी कोताही कर सकता है, मुंह लगा सकता है, हवा भर सकता है मुंह से। तो वो फिर जो जर्म्स है ना वो आपकी बॉडी में जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो आ जाएंगे और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है जी। और अभी आपने देखा है कि इस मैसेज को आगे ज़रूर बताइएगा हर एक को रिपीट में, और जैसे भी आपने इसको कन्वे करना है वो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैंने नाइफ़ ली, ये पीस मोटा है इस साइड से, इस साइड से मैंने इसको पुश किया पुश, 1 2 1 2, वो हो गया सॉफ्ट। अब मुझे इसको पलट देना है, और इसकी आपको आवाज़ ज़्यादा आ गई महसूस हो रही हो। ठीक है जी। और ये हमारे पीस बन चुके हैं, गोल्डन सा ब्राउन सा कलर आ चुका है और ये क्रिस्पी हैं, और मैं इसलिए इनको अब डिश आउट करने लगी। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की ये वीडियो लगी, किस तरह का ये सब कुछ लगा। थैंक यू सो मच।